संसार। बहुत अरसे तक सिद्धार्थ दुनिया में शामिल हुए बगैर दुनियावी जिंदगी गुजारता रहा। उसके एहसासात जो साधुओं की तपस्या में मुर्दा हो गए थे फिर से जाग उठे। वो दौलत, ताकत और मोहब्बत के जायके चखता था, मगर बहुत हद तक मन में वो साधु ही रहा। कमला होशियार थी जो इस बात को जान गई थी कि उसकी ज़िंदगी हमेशा सोचने, इंतज़ार करने और व्रत रखने के फ़नून से मुतय्यन है, और दुनिया वाले, ये आम लोग, उसके लिए अभी भी उतने ही अजनबी थे जितने वो उनसे पहले थे। बरस बीत गए। दिन भर की आसाइशों के दरमियान सिद्धार्थ को उनके गुजरने का एहसास भी ना हुआ। वो पूंजीपति बन चुका था। बहुत अरसे से उसकी अपनी कोठी थी, नौकर चाकर थे, शहर के मज़ाफ़ात में दरिया किनारे बाग था, लोग उसे पसंद करते थे। पैसा या मशवरा चाहिए होता तो उसके पास आते, लेकिन कमला के सिवा उसका कोई करीबी दोस्त न था। वो विशाल निर्वाण, जिसका शानदार तजुर्बा उसे नौजवानी में एक मर्तबा हुआ था, गौतम की शिक्षा लेने के बाद, गोविंद से बिछड़ने के बाद, वो पुरशौक तवक्को, वो तमाम गुरुओं और अकायद के बगैर अकेले खड़े रहने का फ़ख्र, वो चौकस और तैयार रहना कि अलूही आवाज़ अपने मन के भीतर सुन ले, वो सब रफ्ता रफ्ता यादें बनकर रह गई थी, गुजर चुकी थी। वो फूटता चश्मा जो कभी इतने पास था और कभी आप उसके भीतर गुनगुनाता, वो अब दूर से धीरे धीरे मध्यम गाता गुजरता था। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें जो उसने मुख्तलिफ ज़राए से सीखी थीं, साधुओं से, गौतम से, अपने बाप से, अपने ब्राह्मण असातिज़ा से, वो बहुत दिनों तक बरकरार रहीं। यानी मियाना रवि की ज़िंदगी, लज्जत फ़िक्र, ज्ञान ध्यान में एक ख़ास वक्त गुजारने की आदत और उस ज़ात का खुफिया इल्म, इस अबदी ज़ात का इल्म जो ना जिस्म थी ना शऊर। उनमें से बहुत सी बातें बाकी रह गई थी, कुछ तह में बैठ गई थी, कुछ पर गर्द जम गई थी। जिस तरह कुम्हार का चाक जब एक दफ़ा घूमने लगता है तो बहुत देर तक घूमता रहता है, फिर आहिस्ता हो जाता है और फिर रुक जाता है। इसी तरह साधना का चक्कर, सोच का चक्कर, तफरीक़ व इम्तियाज़ का चक्कर सिद्धार्थ की आत्मा में मुद्दत तक घूमता रहा। वो अब भी घूमता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता और रुक रुक कर, और बस बिल्कुल थम जाने को था। धीरे धीरे, जैसे मरते हुए पेड़ के तने में पानी दाखिल होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसको भर देता है और गला देता है। इसी तरह दुनिया और तसाहुल सिद्धार्थ की रूह में दाखिल होने लगे, इसकी रूह को भरने लगे, उसको भारी भरकम बना दिया, उसको थका दिया, उसको गहरी नींद सुला दिया। मगर दूसरी तरफ उसके हवास जाग उठे, नित नई बातें सीखते और बहुत तजुर्बे हासिल करते। सिद्धार्थ ने अब सीख लिया था कि व्यापार में सौदे कैसे किए जाएं, लोगों पर अपनी शक्ति किस तरह जताई जाए, औरतों से तफरीक क्यों कर ली जाए। उसने सीख लिया था कि उम्दा कपड़े कैसे पहने जाएं, नौकरों पर हुक्म कैसे चलाया जाए और कैसे संगदत पानी में स्नान किया जाए। वो सीख गया था कि किस तरह मीठे और उम्दा पकवान, मछली और मुर्ग और मांस और मसाले और तरने वाले खाए जाएं और मदिरा पी जाए जो उसे काहिल और भुलक्कड़ बना देती। उसने पांसा फेंकना और शतरंज खेलना सीख लिया, और नाच देखना और पालकियों में सवारी करना और नर्म बिछोने पर सोना सीख लिया। मगर वो हमेशा खुद को दूसरों से मुख्तलिफ और बेहतर पाता। वो हमेशा उन्हें कुछ हकारत से, कुछ तनफ्फुर की नज़र से देखता, ऐसी हकारत जो जंगल का साधु दुनिया वालों के लिए महसूस करता है। अगर काम स्वामी परेशान होता, अगर उसे लगता कि उसकी हतक हुई है या कारोबारी मामले उसे उलझा देते हैं, तो सिद्धार्थ हमेशा उसे तज़हीक के साथ देखता। मगर आहिस्ता आहिस्ता, नामहसूस तौर पर गुजरते मौसमों के साथ तज़हीक और एहसास बरतरी कम हो गया। अपनी बढ़ती हुई दौलत के साथ सिद्धार्थ ने आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों के ऐसे खसाइस इख्तियार कर लिए। कुछ उनकी बचकाना हरकतें सीख लीं और कुछ उनकी उलझनें। फिर भी वो उन पर रश्क करता। जितना ज़्यादा वो उनके जैसा होता जाता, उतना ही वो और रश्क करता। वो एक चीज़ की वजह से रश्क करता जो उनके पास थी, और वो खुद जिससे महरूम था। अहमियत का वो एहसास जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगियां गुजारते, उनके दुख सुख की शिद्दत और इश्क करने की उनकी मुस्तकिल सलाहियतों की मीठी चुभन। ये लोग हमेशा अपने आप से मोहब्बत करते थे, अपने बच्चों से, इज्जत से या दौलत से, मंसूबों से या उम्मीद के जज्बे से।
मोहब्बत करते थे, मगर वो इनसे ये सब चीज़ें ना सीख सका। ये बच्चों जैसी खुशियाँ और हिमाकतें उसने सिर्फ नागवार चीज़ें ही सीखी, जिनसे वो खुद नफरत करता था। अब अक्सर ये होने लगा कि रंगीन शामों के बाद वो अगली सुबह तक इतनी देर तक बिस्तर में लेटा रहता और थकन कुल्फत महसूस करता। फिर काम स्वामी ने उसे अपनी परेशानियां सुना सुना कर और ज्यादा बेजार कर दिया तो वो चिढ़ जाता और झंझलाने लगता। जब वो जुए में हार जाता तो कुछ ज्यादा ही जोर से हंसने लगता। इसका चेहरा अब भी दूसरों से ज्यादा ताना और जीरक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर भी वो तासुर पैदा हो रहा था जो अक्सर अमीर लोगों के चेहरों पर पाया जाता है। बेइत्मीनानी का तासुर, बीमारी, बेलुत्फी, काहली, तन्हाई का तासुर। धीरे धीरे दौलत का रोग उसके रूह में फैलने लगा। बेजारी सिद्धार्थ की आत्मा पर चढ़ती जा रही थी, धुंध की तरह, नकाब की तरह। आहिस्ता आहिस्ता हर रोज थोड़ी सी और गहरी हो जाती, हर माह थोड़ी सी और गहरी, हर साल थोड़ी सी और भारी। जिस तरह नया लिबास वक्त के साथ साथ पुराना हो जाता है, इसके चमकीले रंग मांद पड़ जाते हैं, उस पर धब्बे और चरसें पड़ जाती हैं, दामन तार तार हो जाता है और यहाँ वहां से कपड़ा छी जाता है, तागे नुच जाते हैं। ये सब सिद्धार्थ की इस नई जिंदगी के साथ हुआ था, जो गोविंद से बिछड़ने के बाद से शुरू हुई थी। वो अब पुरानी हो चुकी थी। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ उसका रंग और उसकी चमक दमक मांद पड़ने लगी, सलवटें और धब्बे पड़ने लगे और तहों में छुपे हुए शिकस्त ख्वाब और घुन घात लगाए बैठे थे। सिद्धार्थ ने ये नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि वो मधुर और साफ आवाज जो एक बार उसके भीतर जाग पड़ी थी और उसकी बेहतरीन घड़ियों में रोनुमा हो रही थी, अब बिल्कुल खामोश थी। दुनिया ने उसे जा पकड़ा था। लज्जत अंदोजी, लालच, काहली और आखिर में वो बुराई भी जिससे उसने हमेशा नफरत की और सबसे ज्यादा अहमकाना समझा, लोभ। जायदाद, मिल्कियत और दौलत ने बिलाखिर उसे घेर लिया था। अब ये खेल खिलौने ना रहे थे, ये उसके लिए जंजीर और बोझ बन गए थे। सिद्धार्थ उस आखिरी और बदतरीन नशेब के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पांसे की उछाल की तरह भटकता फिरता। जिस वक्त से उसने मन ही मन में अपनी साधना छोड़ी थी, तब से सिद्धार्थ रुपया और जेवर दांव पर लगाकर जुआ खेलने लगा था और उसका शौक बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इससे पहले वो इस खेल में उसे आम आदमियों का रिवाज समझते हुए, मुस्कुराते हुए और दूसरों का दिल रखने के लिए हिस्सा लिया करता। अब वो अच्छा खासा रोबदार खिलाड़ी था। उसके साथ कम लोग ही खेल पाते, क्योंकि वो बहुत मन चलेपन से ऊंचे दांव लगाता। वो इसलिए खेलता था कि ये उसकी दिली जरूरत थी। उसे इस बात में बेइंतहा शदीद लज्जत हासिल होती कि वो अपना मनहूस रुपया जुए में उड़ा दे। किसी और तरीके से वो इतनी सफाई और तज़हीक नहीं दिखा सकता था कि वो रुपए के लिए कितने हकारत महसूस करता है। रुपया जो व्यापारी का झूठा खुदा है। चुनाचे वो बेधड़क बड़े बड़े दाव लगाता, अपने आप से नफरत करता जाता, अपनी तज़हीक करता जाता। वो हजारों जीत लेता और हजारों बार हार भी जाता। रुपया हारता, जेवर हारता, अपनी एक हवेली हार गया, फिर जीत गया, फिर हार गया। उसे इस परेशानी से लगाव हो गया था, वो हौलनाक और मूजी परेशानी जो जुए के दौरान उसे होती जब वो ऊंचा दाव लगाता। उसे इसमें बहुत मजा आता और हर बार इसकी तजदीद करना चाहता, उसे बढ़ाना चाहता, उसे जिला बख्शना चाहता कि इस एहसास ही में उसे एक तरह की खुशी होती, एक तरह का इश्तियाल मिलता। अपने पेट भरे, धीमे, फीके, थके मांदे वजूद के दौरान बढ़े चढ़े जीवन के यही चंद लम्हे मिलते। और अगर हर घाटे के बाद वो फिर नए धन दौलत के हुसूल में जुट जाता, व्यापार में दिलचस्पी लेता और अपने कर्जदारों से सरार करता कि जल्द अदायगी करें, क्योंकि वो फिर खेलना चाहता है, वो फिर दौलत लुटाना चाहता है, वो फिर दौलत के लिए अपनी तहकीर जाहिर करना चाहता है। घाटा हो जाने पर सिद्धार्थ बेसब्रा हो जाता, देर में पैसे देने पर कर्जदारों से चिल्ला उठता। अब वो भिखारियों से रहमदिली का बर्ताव ना करता। अब उसे गरीबों को कर्जे और तोहफे देने की कोई ख्वाहिश न थी। वो जो पांसे के एक उछाल पर 10,000 फेंक सकता था और फेंक कर हंस सकता था, वो व्यापार में सख्त से सख्त और थरडिला हो गया और अक्सर रात को सोते में भी दौलत के ख्वाब देखने लगा। वो जब भी इस नफरत ज़दा दौरे से संभलता,
जब भी वो अपनी ख्वाबगाह की दीवार पर नस्ब आईने में अपना चेहरा देखता कि बूढ़ा और बदसूरत होता जा रहा है, जब भी शर्मिंदगी और घिन उसे जा पकड़ती, वो फिर भागता और भागकर इत्तफाकात के इस खेल में जाता, उलझकर भागता, शिद्दत जज्बात और शराब की तरफ भागता, फिर वहां से फिर वापस दौलत हासिल करने के लिए इस दीवानी रेस की तरफ पलटता। इस बेमकसद सिलसिले में उसने खुद को मिटा डाला। वो बूढ़ा और बीमार हो गया। फिर एक दफा एक सपने ने उसे याद दिलाया। शाम को वो कमला के साथ था। उसके बाग में उसके पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। कमला बहुत संजीदगी से कह रही थी और उसके शब्दों के पीछे दुख और उकताहट छुपी हुई थी। वो उससे कह रही थी कि गौतम के बारे में बताओ, और ये जिक्र सुन सुनकर उसका जी नहीं भरता था। वो बार बार पूछे जा रही थी कि उसकी आंखें कैसी रोशन थीं, उसका चेहरा कितना शांत था और उसके लब कितने सुंदर थे, उसकी मुस्कुराहट कितनी मेहरबान थी और उसका सारा अंदाज कितना संतोषी था। सिद्धार्थ बहुत देर तक उसे तथागत गौतम के बारे में बताता रहा और कमला ने ठंडी सांस भरी और कहा, एक दिन शायद मैं भी उस बुद्ध की चेली बन जाऊंगी। मैं अपना बाग उसे दे डालूंगी और उसकी शिक्षा में आनंद पाऊंगी। फिर उसने सिद्धार्थ को फुसला लिया और मोहब्बत के खेल में उसे वालहाना शौक के साथ लिपटा लिया, शिद्दत जज्बात और आंसुओं के साथ, जैसे वो एक बार फिर इस लज्जत गुरेजा से आखिरी कतरा भी निचोड़ लेना चाहती हो। इससे पहले सिद्धार्थ को यह अजीब सा एहसास कभी नहीं हुआ था। शिद्दत जज्बात का मौत से कितना करीबी रिश्ता है। वो फिर उसके पहलू में लेट गया और उसका चेहरा अपने नजदीक कर लिया और पहली मर्तबा उसकी आंखों और उसके होंठों में अफसुर्दगी का एक शायबा देखा। दिलावेज खतूत और झुर्रियां, वो शायबा जो पतझड़ और बुढ़ापे की याद दिलाता है। खुद सिद्धार्थ ने भी, जो अब 40 के पेटे में था, अपने स्याह बालों में जगह जगह सफेद बाल देखे थे। कमला के सुंदर मुखड़े पर थकन की तहरीर थी। थकन उस लंबे रास्ते पर चलते रहने की जिस पर कोई खुशगवार मंजिल न थी। थका मांदा और शुरू होता हुआ बुढ़ापा और वहीं छुपा हुआ खौफ जो अभी तक पूरी तरह जाहिर न होने पाया था और शायद जिसका एहसास भी नहीं हुआ था। जीवन के पतझड़ का खौफ, बुढ़ापे का खौफ, मौत का खौफ। ठंडी सांस भरते हुए उसने अलविदा कहा और वहां से चल दिया कि उसका दिल परेशानी और छुपे हुए खौफ से भर आया था। फिर सिद्धार्थ ने वो रात अपने घर गुजारी, कस्बियों और मदरा के संग, और ऐसा दिखावा किया जैसे वो अपने साथियों से बढ़कर है, जबकि वो ऐसा न रहा था। उसने बहुत पी ली थी और आधी रात के बाद भी जब देर गए वो बिस्तर पर लेटा तो थका मांदा था, फिर भी मुस्तरब और निराश और बस रो पड़ने को था। उसने सोने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसके मन में इतना दुख भर गया था, उसे लगा कि वो अब सह ना पाएगा। उसे मतली हो रही थी और ये कैफियत उस पर यूं तारी हुई जा रही थी जैसे कसेला शरबत या ऐसा संगीत जो बहुत पुरशोर और सतही हो, रंडियों की बनावटी मुस्कुराहट या उनके बालों की तरह बहुत ज्यादा मीठी महक। मगर सबसे ज्यादा तो उसका जी अपने आप से मतला रहा था, अपने बालों से, अपने मुंह की शराब और उसकी बू से, अपने खाने के नर्म लुजलुजे रूप से मतला रहा था। उस शख्स की तरह जिसने बहुत ज्यादा खा पी लिया हो और तकलीफ के मारे कै करे और फिर बेहतर महसूस करता है। इसी तरह उस बेचैन आदमी की ख्वाहिश थी कि एक जोरदार हल्ले के साथ इन लज्जतों से, बेमानी जिंदगी की इन आदतों से छुटकारा पा जाए। पौ फटे अपने शहरी मकान के बाहर सुबह की पहली हलचल के वक्त वो ऊँग गया और नीम गनुदगी के चंद लम्हे हासिल कर सका जो बस नींद का एक इम्कान थे। इस दौरान उसने सपना देखा। कमला के पास एक छोटी सी नायाब चिड़िया थी जिसे वो नन्हे से सुनहरे पिंजरे में रखती थी। इस चिड़िया के बारे में उसने सपना देखा। ये चिड़िया जो सुबह सवेरे चहचहाया करती थी, बिल्कुल चुप हो गई और सिद्धार्थ को हैरत हुई। वो उसके पास गया और पिंजरे के अंदर झांका। नन्ही चिड़िया मर चुकी थी और पिंजरे के फर्श पर अकड़ी पड़ी थी। उसने उसे बाहर निकाला, एक लम्हे के लिए अपने हाथ में थामा और फिर दूर सड़क पर उछाल दिया। इसी पल वो दहल कर रह गया और इसका जी यूं दुखा जैसे उसने चिड़िया के साथ अपने भीतर की सारी अच्छी और कीमती चीजें फेंक दी हैं। वो सपने से जागा तो गंभीर उदासी उस पर छा गई। उसे यूं लगा कि उसने जिंदगी बेकार और बेमकसद गुजार दी। उसके पास कोई हयात आफरीन चीज बाकी न रही थी, ऐसी चीज जो किसी तरह कीमती या काबिल कद्र होती। वो अकेला खड़ा था,
जैसे जहाज से बिछड़ा आदमी किनारे पर रह गया हो। उदासी के आलम में सिद्धार्थ इस ऐश बाग में गया जिसका वो मालिक था। दरवाजे बंद कर दिए, आम के पेड़ तले बैठ गया। वो अपने दिल में दहशत और मौत महसूस करने लगा। वो बैठ गया और उसे महसूस हुआ कि वो मर रहा है, मुरझा रहा है, खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उसने अपने बिखरे हुए ख्यालात इकट्ठे किए, मन में अपनी सारी पिछली जिंदगी को दोहराया, बिल्कुल शुरू से, उन दिनों से लेकर जो उसे याद रह सके थे। वो वाकई कब खुश हुआ था, उसे खुशी का एहसास कब हुआ था। अच्छा, ऐसा तो उसने कई बार महसूस किया था। ये जायका तो उसने उस वक्त भी चखा था जब लड़कपन में ब्राह्मणों की शाबाशी हासिल की थी, और जब वो अपनी संगी साथियों से बहुत आगे बढ़ गया था, जब वो मुकद्दस श्लोक दोहराने में खुद अपने आप से भी बाजी ले गया था, उलमा से बहस मुबाहिसे के दौरान और भेंट में मदद देते हुए भी चखा था। तब उसे मन में ये महसूस हुआ था, एक रास्ता तुम्हारे सामने है और तुम्हें उस पर चलने का बुलावा दिया जा रहा है। देवता तुम्हारे मुंतजिर हैं। और फिर एक नौजवान की हैसियत से जब मुसलसल माइल बा परवाज मंजिल ने उसे अपने जैसे तलाश करने वालों की भीड़ से बाहर खींच लिया, जब उसने ब्राह्मणों से सबक सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी, जब हर ताज़ा हासिल करदा इल्म एक नई प्यास का पेश खेमा बनता, और फिर दोबारा उस प्यास के बीच अपनी मेहनत के दरमियान उसने सोचा था, चले चलो, चले चलो, यही है तुम्हारा रास्ता। यही आवाज़ उसने उस वक्त सुनी थी जब वो अपना घर छोड़कर साधुओं की ज़िंदगी इख्तियार कर रहा था, और दोबारा सुनी जब वो साधुओं को छोड़कर उस मर्द कामिल के पास जा रहा था, और फिर सुनी जब वो किसी नामालूम शे की खातिर इस मर्द कामिल को भी छोड़कर चल दिया था। कितना अरसा हो गया जो ये आवाज़ सुनी थी, कितना अरसा हो गया कि वो नई बुलंदियों की तरफ परवाज न कर सका था। किस कदर सतही और उजाड़ रहा था उसका रास्ता। कितने तवील बरस जो उसने किसी विशाल आदर्श के बिना काट डाले थे, बिना किसी प्यास के, बिना किसी बुलंदी के, छोटी छोटी खुशियों पर काने रहकर, मगर पूरी तरह खुश फिर भी नहीं। ये जाने बगैर उसने उन सारे बरसों में कोशिश की थी और तमन्ना की थी कि वो उन आम आदमियों जैसा हो जाए, उन बालकों जैसा, और फिर भी उसकी ज़िंदगी उनके मुकाबले में आफत ज़दा और मुफलिस रही थी कि उनके मकासद उसके मकासद न थे, उनके गम उसके न थे। कामस्वामी जैसे लोगों की ये सारी दुनिया उसके वास्ते खेल थी, एक नाच थी, एक नाटक थी। आदमी जिसका तमाशा देखता है और चला जाता है। सिर्फ कमला उसे अजीज थी, उसके लिए काबिल कदर थी। मगर क्या अब भी रही थी? क्या अब भी उसे कमला की ज़रूरत थी? और कमला को उसकी? कहीं वो ऐसा खेल तो नहीं खेल रहे थे जिसका कोई अंत ना हो? क्या इस खेल के लिए जिंदा रहना ज़रूरी था? नहीं, इस खेल का नाम था संसार, बच्चों का खेल। ऐसा खेल जो बहुत दिलचस्प था, अगर एक दफ़ा खेला जाए, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, मगर क्या इस लायक था कि मुस्तकिल खेला जाता रहे? फिर सिद्धार्थ ने जाना कि खेल खत्म हो चुका है, अब वो उसे मजीद नहीं खेल सकता। उसके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई, उसे यूं लगा जैसे कोई चीज़ मर गई। वो दिन भर आम के पेड़ तले बैठा सोचा किया, अपने बाप के बारे में, गोविंद के बारे में, गौतम के बारे में। क्या उसने इन सबको इसलिए छोड़ा था कि वो कामस्वामी बन जाए? वो रात गले तक वहां बैठा रहा। जब उसने नजर उठाई और तारे देखे और सोचा, मैं यहाँ आम तले बैठा हूँ अपने ऐश बाग में, वो होले से मुस्कुराया। क्या ये जरूरी था? ठीक था? क्या ये नादानी थी कि वो आम के पेड़ का और बाग का मालिक हो? वो इन सब से भर पाया, ये सब उसके भीतर मर गया। वो उठा और आम को और ऐश बाग को अलविदा कहा। उसने सारे दिन कुछ ना खाया था तो उसे बहुत भूख लग रही थी, और शहर में अपने मकान का ख्याल, अपने कमरे और अपने कमरे में लगे बिस्तर का और खानों से चुने दस्तरखान का ख्याल आ रहा था। वो बेदिली से मुस्कुराया और इन सब चीज़ों को अलविदा कहा। इस रात सिद्धार्थ ने अपने बाग और शहर को छोड़ दिया और कभी लौट कर नहीं आया। बहुत अरसे तक कामस्वामी ने इस ख्याल से कि कहीं वो डाकुओं के हत्थे न चढ़ गया हो, उसको ढूंढने की कोशिश की। कमला ने उसे नहीं ढूंढा। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ गायब हो गया है तो उसे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। उसे क्या पहले दिन से इसकी तवक्का न थी? क्या वो साधु न था, बेघर और यात्री न था?
یہ چیز اسے خاص طور پر پچھلی ملاقات میں محسوس ہوئی تھی، اور اپنے نقصان کے اس دکھ کے بیچوں بیچ وہ خوش ہونے لگی کہ اس آخری موقع پر اس نے سدھارتھ کو اپنے ساتھ لپٹا کر یوں بھیجا تھا کہ خود کو اس کی ملکیت اور اس کی مرغوبہ پایا تھا۔ جب اس نے سدھارتھ کے غائب ہو جانے کی خبر سنی تو وہ کھڑکی میں آئی، جہاں وہ ایک نایاب چڑیا کو سونے کے پنجرے میں رکھتی تھی۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، چڑیا کو باہر نکالا اور اڑا دیا۔ بہت دیر تک وہ غائب ہوتی ہوئی چڑیا کو دیکھتی رہی۔ اس دن سے کملا نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور گھر بند کروا دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے پتا چلا کہ سدھارتھ سے پچھلے ملاپ سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔